Hello students, good morning. Myself Ram Singh Meena, Associate Professor in Botany. आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा जिसमें नॉस्टॉक एक ऐसा मेंबर है जिसके अंतर्गत हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, जो कि उसको सूक्ष्म जीव जगत में विशिष्ट पहचान दिलाती है। तो आज हम हेट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेट्रोसिस्ट क्या है? थुरेट 1844 ने बताया कि हेट्रोसिस्ट विशिष्ट रूप से विभेदित कोशिकाएं होती हैं, जिनकी कोशिका भित्तियां मोटी तथा जीव द्रव्य समांगी होता है। ये रंगहीन अर्थात कलरलेस दिखाई देती हैं। वे कायिक कोशिका से आकार में बड़ी पाई जाती हैं। इनमें ध्रुवीय छिद्र अर्थात पोलर नोडुल उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा इनका जीव द्रव्य संलग्न कोशिकाओं की जीव द्रव्य से जुड़ा होता है। बाद में छिद्र वाले स्थानों पर भित्तियां मोटी होकर ध्रुवीय नोडुल बनाती हैं। हेट्रोसिस्ट के जीव द्रव्य में प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं विखंडित अवस्था में होती हैं। हेट्रोसिस्ट पर दो मोटे आवरण पाए जाते हैं। तंतुओं में इनकी स्थिति के आधार पर ये अंतर्वेशी अथवा अंतस्थ कहे जाते हैं। कई बार हेट्रोसिस्ट की जो फिलामेंट होता है उसमें उपस्थिति मिड में पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेलरी या अंतर्वेशी हेट्रोसिस्ट। और कभी कभी तंतु के जब अंत में उपस्थित होती है तो उसको हम अंतस्थ हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं डायग्राम में, जैसे दो मोटे आवरण हैं चारों तरफ, जिनको हम आउटर लेयर और इनर लेयर कह रहे हैं। दोनों एंडों पर पोलर नोडुल और पोलर पोर हमको दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर है जो नीचे की लेयर है। जीनोफोर है। फोटोसिंथेटिक लैमेली है। विशेष रूप से हेट्रोसिस्टिक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, जो कि एक अन्य सूक्ष्म जीवों से उसको अलग ग्रुप में या अलग आइडेंटिटी देता है। तो हेट्रोसिस्ट की संरचना हमने डायग्राम में देखी। उसके बाद ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्थल हैं। स्टीवार्ड एवं सेहुगी 1969 ने ये बताया था। इस क्रिया से संबंधित एंजाइम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नाइट्रोजनेज एंजाइम इसके अंतर्गत होता है। संबंधित एंजाइम नाइट्रोजनेज के हेट्रोसिस्ट में पाए जाने की सूचना बाक फे एवं ईटल या सेहुगियों ने दी थी। अतः हेट्रोसिस्ट का कार्य उसके समीप की कोशिका की कायिक व जनन क्रिया पर नियंत्रण, प्रजनन संरचना की भांति व्यवहार तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। अब आप सभी ये जानते होंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तात्पर्य है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दें, जिससे वो पादपों को खाद के रूप में प्रयुक्त हो सके, क्योंकि पादप सीधे नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते। नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो नॉस्टॉक, एनाबीना ऐसे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जो कि एक नेचुरल मैन्योर के रूप में कार्य करती है। तो वो विशेष रूप से हेट्रोसिस्ट के द्वारा ही संभव हो पाता है। थैंक्स। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।